वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर प्रथम स्कंद का आज हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को चौथा अध्याय संपन्न करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा के दर पे ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा की परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार यह कथा हमें साईं को सुनाने का आदेश मिला है, ताकि संसार में फैली इस महामारी को साईनाथ महाराज खत्म करें और भगवान वासुदेव जी श्री कृष्ण जी सभी पे अपनी अपार कृपा बनाए रखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस महाग्रंथ की पावन कथा को। आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह, अगर आपके पास समय है तो ही आप इस महाग्रंथ की कथा को सुने और पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, इसे अधूरा ना देखें, क्योंकि यह महाग्रंथ है। हम स्वयं इसे भगवान जी को सुना रहे हैं, विष्णु जी को सुना रहे हैं, साईं बाबा को सुना रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसका अपमान ना करें और इसे अंत तक सुने, और हो सके तो इसे आप बुजुर्गों को, आपके पास जो बीमार लोग हैं उन्हें भी सुनाएं और लोगों में प्रसारित करें, ताकि उनके कष्टों को भगवान वासुदेव जी दूर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं चौथा अध्याय, व्यास जी के जन्म की कथा तथा महाभारत आदि पुराणों की रचना। इतनी कथा सुनकर सुनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाएं जिसे श्री व्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था, और जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चित ही है तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा यह भी बतलाइए कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे, फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1000 वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे उसके पहले ही मर जाएगा। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण वे कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन का अभाव रहेगा। इस कारण से भी वह धर्म न कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव संसारिक सुखों में डूबे रहकर मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेद व्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया था। एक दिन वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्थान एवं ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और न ही सांसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे गुरु ने वेद व्यास ऋषि यजु साम एवं अथर्व ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य
यदि संपूर्ण वेद को ना पढ़ सके तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया तो उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने चारों वेदों का तत्व निकालकर महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। ऐसा इसलिए किया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भव सागर से पार हो सके। ऋग्वेद को पेल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि और यजुर्वेद को वैश्यायन ऋषि ने पढ़ा और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा तथा मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। फिर इन ईश्वरों ने अपने शिष्य को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। जी हाँ, महाभारत जो पुराण है वह 1,00,000 श्लोकों का है और उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने और महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी श्री वेद व्यास जी के हृदय में संतोष ना हुआ। तब वे सोचने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई। इस प्रकार श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी किनारे बैठे चिंतन मग्न हो रहे थे। उसी समय श्री व्यास जी ने नारद जी को देखते ही बड़े आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाकर पाद अर्ध आदि से उनका पूजन किया। आगे अध्याय में 5वें अध्याय में नारद जी का श्री वेद व्यास जी को भागवत रचने का आदेश तथा पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन अध्याय 5 में किया जाएगा। इस पावन कथा को सुनने के लिए अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आप इस कथा को सुन सके। आगे बने रहें आप साईं जीवन माला के साथ, क्योंकि आगे की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इसे सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुनने से आपके जीवन के कष्ट और आपके जीवन में आपने जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं वो सब खत्म हो जाएगा और आपको साईं बाबा और साक्षात भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं, अगर आप सभी इस द्वारिका माई के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्रवेश कर सकते हैं। बने रहें साईं जीवन माला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय ओम श्री साईं नाथाय। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथ